श्रीधामा, मधुमंगल इत्यादि जितने मित्र हैं खेलते कूदते, किसी ने सिंगी ली है, किसी ने कोई खेल खेल रहे हैं, खेलते कूदते नाचते गाते चले हैं, गायों को बछड़ों को लेकर के चराने के लिए गए हैं। और जब आगे जाकर देखा तो एक विशाल पर्वत में देखिए गुफा। अरे ये तो बिल्कुल अजगर की, एक अजगर के समान, ऐसा लगता है देखो कोई अजगर है। वो सच में ही अजगर था। अघासुर बैठा था मुंह फाड़ करके। अरे देखो कैसी गुफा है, उसके दांत देखिए। मुझे लगता है साधु महात्मा यहाँ तपस्या करते होंगे और अपनी जो सामान है यहाँ खूंटी से टांग कर अंदर तपस्या करने बैठते होंगे। और अंदर जाने लगे। चलो अंदर जाकर देखते हैं अंदर क्या है। पशुओं के साथ, गायों बछड़ों के साथ अंदर घुस गए, लेकिन वो तो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था अघासुर, कब कृष्ण आया और मुख बंद कर लूं। कन्हैया ने देखा कि ये तो असुर के मुख में चले गए सब। दौड़ करके जैसे प्रवेश किया कन्हैया ने, उसने मुख बंद कर दिया। दम घुटने से छटपटाने लगे बच्चे, गाय बछड़े, उनकी मृत्यु हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं श्रीमद् भागवत, भगवान ने शरीर बढ़ाया अपना, ब्रह्मरंध्र से उसके प्राण निकले, उसकी भी दम घुटने से मृत्यु हुई। भगवान ने जीवित किया फिर से सभी को, ग्वालों को, बछड़ों को, गायों को जीवित किया। आगे सुखदेव जी कहने लगे ये 5वें वर्ष की लीला है, लेकिन 6ठे वर्ष में भगवान ने कही। बोले 5वें वर्ष की लीला 6ठे वर्ष में क्यों कही? बोले आगे का प्रसंग सुनाने लगे कि यमुना जी के तट पर सभी ग्वाले मिल करके भोजन कर रहे हैं। कोई घर से अचार लाया है, कोई परांठा लाया है, कोई रोटी लाया है, कोई भात लाया है, कोई दाल लाया है, कोई चटनी लेकर आया है, कोई छाछ लेकर आया है, कोई दही लेकर आया है। सब अलग अलग वस्तुएं लेकर आए हैं। जब भोजन करने लगे तो एक स्थान पर पत्तों पर सब सामग्री रख दी गई और सब खाने लगे। कन्हैया कभी एक की पत्तल से खा लेते हैं, कभी दूसरे से हाथ से छीन लेते हैं कि नहीं ये मैं खाऊंगा। और ब्रह्मा जी देखने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि देख के आता हूं कैसे ब्रह्म अवतरण हुआ है। उन्होंने देखा ये कैसा ब्रह्म है, ये तो जूठा खा रहा है, शास्त्र का उल्लंघन कर रहा है। फिर सब कन्हैया ने देखा रे मधुमंगल कहाँ है। मधुमंगल उस दिन खट्टी छाछ लाया था। उसने सोचा कहीं ये पी करके कन्हैया बीमार ना हो जाए। मधुमंगल उस छाछ के पात्र को लेकर के झाड़ियों में चला गया। वहां फटाफट जैसे छाछ पीने लगा, कन्हैया ने देख लिया, दौड़ करके पहुंचे, जल्दी जल्दी में सारी छाछ छोड़ दी। दौड़ करके कन्हैया ने कहा अरे अकेले पी गया तो सब कुछ। कहते हैं कि उसके मुख से जो नीचे छाछ गिरी से कन्हैया उसे चाटने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब तो ब्रह्मा ने पक्का निश्चय कर लिया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, ये जूठा खाने वाला ब्रह्म नहीं है, ये शास्त्र से बाहर, शास्त्र का मर्यादा से बाहर आचरण कर रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा जब देखा ब्रह्मा जी ने चरने गई गायों का हरण कर लिया। मधुमंगल ने कहा रे कन्हैया गाय नहीं दिख रही है, बछड़े नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए हैं? बोले रुको तुम यहाँ, तुम भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ। हाथ में भात का कौर लिए भगवान चले हैं ढूंढने। हाथ में भात है, आवाज लगा रहे हैं गायों को, लेकिन नहीं सुन रही हैं। फिर ज्ञान दृष्टि से देखा कि ब्रह्मा की करतूत है। जब वापिस आए तो देखा कि ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। भगवान स्वयं ही ग्वाल वाल और गाय बछड़े बन गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। घर में वैसे ही कन्हैया पहुंचे हैं, सब ग्वालों के रूप में, सब बछड़ों के रूप में। अब जो जाति पिटाई करती थी ना माएं अपने बच्चों की, वो प्यार करने लगी। गायों का बछड़ों से प्रेम कई गुना बढ़ गया, क्योंकि वो कृष्ण थे। बलराम जी ने सोचा कि ये हो क्या रहा है, जो रोज मार खाते थे, जिनके चिल्लाने की रोने की आवाज आती थी, उनसे इतना प्रेम कैसे बढ़ गया। ज्ञान दृष्टि से देखा सर्वत्र कृष्ण है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी एक त्रुटि समय में उनको वहां छोड़कर आए। वहां एक त्रुटि समय हुआ ना, यहाँ 1 वर्ष हो गया। टाइम का फर्क है। जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना बाहर,
तो जो हमारी दाढ़ी 1 दिन में बढ़ती है वहां 7 दिन में भी नहीं बढ़ती। टाइम इंटरवल बढ़ जाता है, टाइम स्पेस में जितने आगे जाते हैं ना। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? 4000। 1000 चतुर्युग बीत जाए तो एक दिन है ब्रह्मा का। 4 युग 1000 बार बीते। ब्रह्मा जी आए, देखने के लिए लौटे, उन्हीं बछड़ों गायों को देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हुए, अरे उनको तो हम ब्रह्मलोक में रख के आए थे, यहाँ कैसे पहुंच गए? अब वो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं वहां जाकर देखूं। देखो किसी को कोई विद्वान जो है ना, कोई फिजिक्स का विद्वान है, उसे प्रभावित कैसे किया जा सकता है? फिजिक्स से। कोई मैथमेटिशियन को प्रभावित करना हो तो मैथमेटिक्स से। कोई व्याकरण का विद्वान हो उसे प्रभावित कर सकते हैं व्याकरण से। किसी मल्ल को, पहलवान को प्रभावित करना हो तो उसको पटकनी देकर कुश्ती से ही प्रभावित किया जा सकता है, और ज्ञान से नहीं। इसलिए जो क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी कौन है? क्रिएटर को प्रभावित कर दिया भगवान ने क्रिएशन से। ब्रह्मा जी को पता नहीं लग रहा है कौन असली है कौन नकली। जो क्रिएटर है वो परेशान हो गए हैं कि ये असली है वो असली। देखने गए तो एक और लीला भगवान ने की, स्वयं ब्रह्मा बनकर बैठ गए ब्रह्मलोक में। द्वारपाल ने कहा कि एक नकली ब्रह्मा बाहर घूम रहा है, अंदर घुसने की कोशिश करे तो धक्का मार करके निकालना। जैसे ब्रह्मा ने आया, घुसने लगे, चले अरे भागो यहाँ से, कौन हो तुम? अरे मुझे नहीं पहचानते? पहचान हम सारी बता देंगे, भागो यहाँ से, नहीं तो अभी इलाज करते हैं। ब्रह्मा ने सोचा कि रे कैसी लीला है। झांक करके अंदर देखा, अंदर भी वही थे, वही बछड़े, वो गाय, वो ग्वाल। फिर नीचे जाकर देखा तो अंतर करने में असमर्थ हो गए कि असली कौन है नकली कौन है। चिंता में पड़े ब्रह्मा जी को सर्वत्र कृष्ण दिखने लगे, गायों में, बछड़ों में, ग्वालों में, सब कृष्णमय दिखने लगा। तब सर्वे वत्सपालः पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा पीत कौशेय वाससः चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिनः कुंडिलिनो हारिणो वनमालिनः। सब वनमाली कुंडली, संपूर्ण देवता जगत पूजा कर रहा है। दृश्य से ब्रह्मा स्तब्ध हो गए, मौन हो गए, उन रूपों को देखने में असमर्थ हो गए। इतना तेज निकला उन रूपों से, आंखें बंद हो गई ब्रह्मा की। जैसे भगवान ने ज्ञान का पर्दा हटाया, माया का पर्दा हटाया, तो नेत्र खोले ब्रह्मा जी ने। ज्ञान अगाध होने पर भी भगवान वैसे ही भात का कौर लिए ढूंढ रहे हैं। क्या देखते हैं ब्रह्मा जी? कन्हैया अकेले भात का कौर लेकर गाय बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन से कूदे, दंडवत भगवान के चरणों में गिर पड़े, मुकुट के अग्रभाग से चरणों का स्पर्श किया, अश्रुधारा से चरण भिगो दिए। बार बार उठ रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन आस्ते महित्वं प्रागदृष्टम स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। चरण भिगो दिए आंसुओं से ब्रह्मा जी ने, बार बार क्षमा मांग रहे हैं। 3 परिक्रमा की ब्रह्मा जी ने और फिर क्षमा मांगते हुए ब्रह्मलोक का गमन किया। यहाँ पर विद्वान ने कहा कि भगवान की तो 4 परिक्रमाएं होती हैं, विष्णु की 3 क्यों की? क्या ब्रह्मा जी कुछ ज्यादा ही पजल हो गए थे? तो कुछ विद्वानों ने कहा जब श्री सहित हो, कृष्ण राधा सहित हो, तब 4 परिक्रमा, वैसे 3। प्रेम से कहिए श्री राधे।